हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक और नए प्रकार की जर्नल एंट्री देखने जा रहे हैं। हालांकि कुछ वैरायटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और कुछ हम आज और देखेंगे। ये है जर्नल एंट्री आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आप जो ट्रांजैक्शन बैंक के साथ करते हैं, बैंक में पैसे डिपॉजिट होते हैं, बैंक से पैसे विड्रॉ होते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस में हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्रीज, वो देखने जा रहे हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट हालांकि ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। जब भी हमारे बैंक में पैसे बढ़ते हैं तो वो क्या है, हमारे लिए एसेट है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और वैसे ही जब हमारे बैंक में पैसे कम होते हैं तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ये सिंपल रूल आप सबको मालूम है। इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक इज द रिसीवर, सो वी हैव टू डेबिट इट। एंड यदि बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक इज द गिवर, तो वी हैव टू क्रेडिट इट। आपको जो भी मेथड अप्रोप्रिएट लगता है, इजी लगता है, आप उसी मेथड से जाइए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं और एक क्वेश्चन की हेल्प से ही हम इस तरह के सारे ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, चलो शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको। मैं हालांकि पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब हमें किसी ने चेक दिया, हमें किसी ने चेक दिया और वो चेक हमने बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर दिया, तो हम कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम मानते हैं कि बैंक में पैसे आ गए हैं। ठीक है, और यदि हमने बैंक में वो चेक डिपॉजिट नहीं किया है, अभी भी चेक हमारे पास ही रखा हुआ है, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, चेक इन हैंड। इज इट क्लियर? तो ये बातें, छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। तो सीधे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, चलो। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, डिपॉजिटेड इन बैंक। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट किया, ऑब्वियस सी बात है कि बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं और हमारे पास से कैश जा रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, ब्लैक कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश 30,000। ठीक है, ये हो गया 30,000। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अब बैंक से आपने पैसे ले लिए तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पैसे बैंक से कम हो रहे हैं, जब बढ़ते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट और कम होते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट है बेटा यहाँ पे, ये है 10,000, तो ये 10,000 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आइए वेजेस पेड बाय चेक। वेजेस हमने चेक से पे किए हैं। जब चेक से पे करते हैं, इसका मतलब है कि पैसे कहां से जा रहे हैं, बैंक से जा रहे हैं। तो अगेन, बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक को क्या करना चाहिए, क्रेडिट। वेजेस हमारे लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है? तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंस है। तो हम यहाँ लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, ये हो जाएगा बेटा बैंक। अमाउंट कितना है, 7,000, ये लिख दिया हमने 7,000। सिंपल। अब आइए अप्रैल 10 का ट्रांजेक्शन देखते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान 8,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। हमें चेक कितने का मिला बेटा, 8,500 का, और हमने दीवान को डिस्काउंट अलाउ कर दिया कितने का, 500 का। तो इसका मतलब है कि दीवान का कितना अकाउंट सेटल हुआ। समझने की कोशिश करना। 8,000
500 हमको मिलता है और 500 हम डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं, मतलब दीवान का 9000 का अकाउंट सेटल हो गया। हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि दीवान को हमने 9000 रुपए के गुड्स बेचे थे, तो वो आके हमको कितने पैसे दे रहा है? 8500 दे रहा है और 500 रुपए का बोल रहा है डिस्काउंट, हमारा अकाउंट कर दो सेटल। आई बात समझ में? क्लियर है ये देखो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। मान लो दीवान से हमको लेने थे 9000। अब ये 9000 कैसे सेटल हुआ? 8500 कैश दे दिया या चेक दे दिया और 500 का डिस्काउंट, तो अकाउंट क्या हो गया? सेटल हो गया। तो अब बात आती है कि इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। आपको चेक मिला और डिपॉजिट भी कर दिया, ऑब्वियस सी बात है बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना है? 8500। क्या केवल बैंक अकाउंट डेबिट होगा? नहीं सर, डिस्काउंट भी है। तो डिस्काउंट क्या है? अलाउड है, रिसीव्ड है? सर अलाउड है। अलाउड को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सर अलाउड होता है हमारा लॉस या एक्सपेंस बोल सकते हैं, इसलिए इसको करना चाहिए डेबिट। बिल्कुल सही। तो हम यहां लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अकाउंट डेबिट कितना है? 500। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट किसके साथ आता है? कैश के साथ या फिर बैंक के साथ। अगर बैंक ट्रांजैक्शन होगा तो बैंक के साथ आएगा, कैश ट्रांजैक्शन होगा तो कैश के साथ आएगा। सर साथ में का मतलब क्या होता है? बेटा साथ में का मतलब यह है कि यदि डेबिट है कैश तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा, यदि क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ये ध्यान रखना, सिंपल है बहुत। ठीक है, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा? टू, क्या नाम है? दीवान। तो ये हमने टू दीवान अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है बेटा? 9000। क्लियर है ये बात? सिंपल है ऑलरेडी, हालांकि हम देख चुके हैं इस तरह के ट्रांजेक्शन। ठीक है, मगर इसमें कुछ नया भी आने वाला है। लेट्स सी। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल। अभी ये क्या बात हुई? एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बेटा क्या होता है, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेटर होती जा रही है, वैसे वैसे बैंकिंग में हम पेमेंट में इलेक्ट्रॉनिक मेथड को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। पहले क्या होता था कि टेलीफोन बिल पे करना है तो हमें जहाँ पे टेलीफोन ऑफिस है वहाँ पे जाके और पेमेंट करके आनी पड़ती थी। बिजली का बिल भरना है तो वहाँ पे भी लाइन लग के और बिल पे किया जाता था। अभी भी होता है मगर अभी कम होता है। अभी लोग क्या करने लगे हैं आपको मालूम होगा, पेटीएम, गूगल पे, इसके थ्रू ट्रांजैक्शन ज़्यादा करने लगे हैं या सीधे बैंक से ही ट्रांसफ़र कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपका बैंक में अकाउंट है तो आप सीधा सीधा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। मतलब क्या हुआ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक होता है कि आपने देखा कि आपका टेलीफोन बिल आया 1000 रुपए, आप गए बैंक अकाउंट में और पे कर दिया। ठीक है, अब आजकल बैंक जो हैं वो आपका काम इतना आसान बनाना चाह रहे हैं कि आपको पे भी ना दबाना पड़े। आपको बैंक अकाउंट खोलें और फिर पे करें, ये भी करने का आप कष्ट नहीं करो। आप तो एक बार हमको इंस्ट्रक्शंस दे दो और हर महीने हम ऑटोमेटिकली आपका टेलीफोन बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देंगे। तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो पैसा चला जाएगा, आपका बिल की पेमेंट हो जाएगी। इसको कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? तो अभी मैं क्या कह रहा था उस पे आते हैं। तो ये आपका टेलीफोन बिल क्या हो गया बेटा? एक्सपेंस है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट। कितना टेलीफोन बिल है बेटा? 1000। तो ये 1000 और बैंक से चले गए पैसे, तो क्या लिख दिया? टू बैंक। सिंपल, वेरी सिंपल। हाँ, अब ये 14 अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन है ना, ये बड़ा मजेदार है, ये सीखने लायक बात है। और मैं बता रहा हूं ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें बच्चे गलती करते ही करते हैं।
मुझे लगता है कि 100 में से 90 बच्चे गलती करेंगे और आप भी गलती करेंगे यदि अभी ध्यान नहीं देंगे तो फिर सुनिए अच्छे से क्या है। अब आप ध्यान दो पहले दीवान के ट्रांजैक्शन को लेकर क्या हुआ था। दीवान के ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है ये चेक मिला था आपको दीवान से कितना 8,500 का और आपने डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया था कितने का 500 का। ठीक है। अभी क्या होता है आप ये लिख चुके हैं कि ये देखो आप क्या लिख चुके हैं देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब है बेटा कि बैंक में पैसे आ गए, हालांकि बैंक में अभी तक पैसे आए नहीं हैं। आप लिख चुके हैं, लिख इसलिए चुके हैं क्योंकि आपको लगता है कि भाई चेक तो जमा कर दिया, अब बैंक में तो पैसे आने ही आने हैं, आज नहीं कल पैसे आ जाएंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। ये बात क्लियर है आपको, है ना। अभी क्या हुआ कई बार कस्टमर आपको चेक देता है, आपने जमा कर दिया और आपने उस कस्टमर का अकाउंट भी क्लोज कर दिया। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लो राम है, राम ये देखो आपने राम का अकाउंट बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया पहले भी बताया अभी फिर बता रहा हूं, ये डेबिट साइड होता है ये क्रेडिट साइड होता है। यदि हमें पैसे लेने हैं ना तो डेबिट में लिखते हैं, देने हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं। तो अभी राम से हमको पैसे लेने हैं कितने, मान लेते हैं 100 रुपए। अब ये राम का ये डेबिट बैलेंस कहलाता है, मतलब इफ द डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। यहां पे आप देख सकते हैं डेबिट साइड इज मोर देन द, क्योंकि क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं है। तो ये 100 रुपए हमको राम से लेने हैं, इसका मतलब ये है। क्यों, क्योंकि हमने चलो राम को गुड्स बेचे थे, मैं उसकी भी एंट्री करके बता दे रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। राम टू सेल्स कितना 100। तो ये राम अकाउंट क्या है डेबिट है, तो ये डेबिट में मैंने लिख दिया, राम के अकाउंट में डेबिट में लिख दिया 100। ये हालांकि सेकंड स्टेप है पोस्टिंग, मगर मेरे को आपको यहाँ पे समझाना जरूरी है, ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो राम अकाउंट मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 100 कर दिया। ठीक है। अभी जब राम से हमको चेक मिल गया, मान लो 100 रुपए का चेक मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है। हमने क्या लिख दिया कि बैंक में पैसे आ गए और राम का अकाउंट बेटा हमने क्या कर दिया क्लियर कर दिया। तो राम यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, क्रेडिट देख रहे हैं। यहाँ पे जब डेबिट देखा तो डेबिट साइड लिख दिया और जब क्रेडिट देखा तो क्रेडिट साइड लिख दिया। अब डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब ये होता है कि राम का अकाउंट क्लोज, बंद हो गया। ठीक है। अब आपने अभी चेक जमा किया है और चेक ध्यान रहे क्लियर नहीं हुआ है। क्या होता है 2 दिन बाद बैंक से आपके पास फोन आता है और आपसे कहते हैं भाई साहब या फिर बहन जी आपने जो चेक जमा किया था 100 रुपए का, वो चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब ये कि जिसने आपको चेक दिया था उसके खाते में पैसा ही नहीं है। तो जब उसके खाते में पैसा नहीं है तो वो पैसा आपके खाते में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ओहो, मतलब वो पैसा हमारे खाते में आया ही नहीं आया। तो फिर अब क्या होगा, अरे हम तो लिख के बैठे हैं कि बैंक में पैसा आ गया और हम ये भी लिख के बैठे हैं कि राम का अकाउंट क्लोज हो गया। तो ना तो राम का अकाउंट क्लोज हुआ है ना तो बैंक में पैसा आया है। बात समझ में आ रही है। ये जो हम लिख के बैठे हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट का क्या मतलब है कि बैंक में पैसे आ गए, जो कि गलत है। हम ये भी लिख चुके हैं कि राम का अकाउंट क्लोज हो चुका है, ये भी गलत है। तो फिर सही क्या है, ना तो बैंक में पैसा आया है ना तो राम ने पैसा दिया है, ये दोनों बातें गलत हैं। तो क्या करें, इस जर्नल एंट्री को काट दें? नहीं, अकाउंटिंग में ये सब नहीं चलता है। अकाउंटिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अरे ये चेक डिसऑनर हो गया आप इस एंट्री को काट दो, नहीं। आप इसको काटेंगे नहीं मगर इसका इफेक्ट खत्म कर सकते हैं। इफेक्ट मतलब आप लिख चुके हो बैंक अकाउंट डेबिट, तो इफेक्ट खत्म करने के लिए बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो। आप लिख चुके हो राम अकाउंट क्रेडिट, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए राम अकाउंट डेबिट कर दो। मतलब आप फिर से उसी स्थिति में आना चाह रहे हैं जिस स्थिति में आप पहले थे, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने कुछ नहीं किया, आपने इस एंट्री को रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया बेटा, रिवर्स। रिवर्स करना है, रिवर्स करते तो आएगा नहीं आएगा,
उल्टा करना है। उल्टा करने से क्या हो गया, राम अकाउंट फिर से डेबिट हो गया और फिर से अब आप देख सकते हैं कि राम अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब फिर से हमको राम से पैसे लेने हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, अब समझ में आई, वेरी गुड। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि एंट्री को रिवर्स करना है, मगर मैं ये केवल नहीं चाहता था कि आप रट लो, मैं ये भी चाहता था कि आप समझ लो, इसीलिए इतनी कहानी मैंने आपको अभी बताई है। अब मेरे को ये बताओ कि ये दीवान को लेकर आप क्या एंट्री पास कर चुके हो? सर हमने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दीवान। तो बेटा इसको भी रिवर्स कर दो। क्या कर दो? रिवर्स कर दो। क्योंकि आप ये सब लिख चुके हो कि दीवान का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, दीवान का अकाउंट क्लोज, दीवान अकाउंट डेबिट हम फिर से 9,000 लिखेंगे, क्योंकि हमको अभी भी 9,000 लेना है, क्योंकि उसको हमने जो डिस्काउंट दिया था वो भी क्यों दिया था, क्योंकि वो पैसे ही दे रहा था। अब वो जब पैसे ही नहीं दे रहा है तो हम उसको डिस्काउंट भी क्यों देंगे, हमको उससे 9,000 ही लेने हैं। और हम डिस्काउंट अलाउड को भी रिवर्स कर देंगे। नो डिस्काउंट भाई, नो डिस्काउंट टू बैंक। बैंक में भी हम लिख चुके थे, उसको भी हमने रिवर्स कर दिया। तो क्या मतलब हुआ? मतलब इतना ही है कि जब भी चेक डिसऑनर होता है, एंट्री रिवर्स, रिवर्स रिवर्स रिवर्स। ध्यान रखना है, डिसऑनर ऑफ चेक, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिवर्स द जर्नल एंट्री। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती क्या करते हैं, कई बार बच्चे लिख देते हैं दीवान अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 8,500, 8,500। नहीं करना ऐसा। क्यों नहीं करना? अरे आप तो ऐसा कर रहे हो, आपने उसको बेवजह डिस्काउंट दे दिया। अगर आप लिखते हो दीवान अकाउंट डेबिट 8,500, मतलब आपको दीवान से 8,500 लेने हैं, आपको पूरे 9,000 लेने हैं। मुफ्त में डिस्काउंट नहीं देंगे, जब वो पैसे देगा तभी डिस्काउंट देंगे। इज इट क्लियर? चल अब आते हैं आगे। चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बेटा कई बार बैंक जो है आपसे किसी न किसी चीज के चार्जेस भी ले लेता है। कई बार आपको बैलेंस मेंटेन करना रहता है, आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया, उसके चार्जेस ले लेगा। तो हमें उसे भी क्या करना पड़ता है बेटा? डेबिट करना पड़ता है। तो 16 ऑफ अप्रैल में हम यहाँ पे चार्जेस, हमारा एक्सपेंस है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड। कहां से चला गया पैसा? बैंक से चला गया। कितना है बेटा? 400 है, तो ये 400 मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने गुड्स बेचे और पैसे किधर आ गए? सीधे बैंक में ही आ गए, हमने बैंक में ही डिपॉजिट कर दिए। तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जाते हैं तो सेल कहते हैं। तो टू सेल्स, तो हमारी एंट्री हो जाएगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल। कितना अमाउंट था बेटा? 8,000। तो ये लिख दिया मैंने 8,000। चलो उसके बाद आइए, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर अवर स्टैंडिंग इंस्पेक्शन। अभी भी बताया मैंने स्टैंडिंग इंस्पेक्शन। तो बस टेलीफोन बिल की जगह क्या आ गया बेटा? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो बस कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम टू बेटा बैंक। अमाउंट कितना हुआ? 1,800। ये 1,800, ठीक है। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बेटा क्या होता है, हमने यदि किसी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और वो कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है, आपको मालूम होगा बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हीरो मोटर कॉर्प, ये कंपनीज हैं। इनके यदि हमने शेयर्स खरीदे हैं, हम अगर मैं अभी शेयर्स बताने जाऊंगा तो टॉपिक पूरा डाइवर्ट हो जाएगा, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाह रहा हूं। तो यदि हमारे पास उन कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है शेयर्स के फॉर्म में, तो जब वो कंपनीज प्रॉफिट बनाती हैं तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमारे साथ शेयर करती हैं, क्योंकि हम उनके शेयर होल्डर हैं। उस वो जो प्रॉफिट शेयर कर रही हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड।
क्या कहते हैं, डिविडेंड। तो बेटा ये डिविडेंड हमारे लिए होती है इनकम, तो वो पैसा सीधा आ रहा है बैंक में, तो हमने लिख दिया बैंक अकाउंट डिविडेंड। डिविडेंड है हमारी इनकम, तो डिविडेंड को बेटा कर दिया क्रेडिट। अमाउंट कितना है बेटा, देखो अमाउंट है 2500, तो बस 2500। समझ में आया बेटा, है ना। सारे कंसेप्ट मैंने बैंकिंग से रिलेटेड आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे जानी चाहिए, ठीक है। तो बेटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब ये सारे ट्रांजैक्शन एक बार खुद से लिखने की कोशिश करो, ये जरूरी है। आप अगर ऐसा कर रहे हैं कि केवल वीडियो लेक्चर देखा और यहीं पे खत्म कर दिया, उसके बाद खुद से ट्राई नहीं किया, तो बेटा आप गलती कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन आप भले वीडियो लेक्चर देखें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर खुद से ट्राई जरूर करें, तभी आप अच्छे से इस टॉपिक में कमांड बना सकते हैं, तभी आपके दिमाग में कंसेप्ट जो है लंबे समय तक रहेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।